तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में स्पीड पढ़ ली थी, यानी कि चाल के बारे में पढ़ लिया था। और अब हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यानी कि अब हम बात करेंगे एक समान और असमान गति की। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। बात करेंगे अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यानी कि एक समान और असमान गति की। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ लिया, यानी कि गति के बारे में हमने पढ़ लिया। मोशन ऑफ लेंथ के बारे में हम जान चुके हैं, है ना। क्लास 6 में हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से लंबाई नापी जाती है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ होती है और कैसे मोशन देखा जाता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चलेगी, स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, एकदम सीधे सीधे, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसके मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन, यानी कि उसके मोशन को हम रेखीय गति कहते हैं। सीधे चल रही है यानी कि रेखा पे चल रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो वो कहलाया जाएगा रेखीय गति, ठीक है। नाउ इमेजिन अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक विच इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एडजेसेंट रेलवे स्टेशन। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक ट्रेन है जो रेलवे में चल रही है, रेल स्टेशन से सीधे सीधे लाइन पे चल रही है। तो मोशन जो ट्रेन का कहलाया जाएगा इन दो स्टेशनों के बीच में, वो क्या कहलाया जाएगा? एक लीनियर मोशन कहलाया जाएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे चल रही है। तो जो गति सीधे सीधे हो उसको हम रेखीय गति कहते हैं, यानी कि जब वस्तु सीधी सीधी रेखा पर चलती है तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन ए एट स्लोअर स्पीड। अगर मान लिया ट्रेन ने एक पॉइंट पे, ए स्थान पे, उसने क्या किया, हल्की चाल से चली और फिर वो तेज तेज चलना शुरू कर देती है, स्पीड बहुत तेज बढ़ा देती है, ठीक है, फास्टर, देन स्लोज डाउन एंड कम्स टू हॉल्ट एट द नेक्स्ट स्टेशन डी। देन वो थोड़ा सा तेज चलती है, देन फिर से ब्रेक लगाती है, स्लो डाउन होती है और फिर एक पॉइंट के लिए रुक जाती है स्टेशन डी पर। तो इन दोनों स्टेशन के बीच, यानी कि ये जो दो स्टेशनों के बीच में मान लो कोई बिंदु है सी, बी से सी तक, तो जो ट्रेन मूव करके गई है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करके गई है। यानी कि जैसे उसने क्या किया, हल्के से स्पीड कम थी, फिर एकदम से तेज बढ़ाई, कुछ दूरी तक उसी स्पीड में चली गई, तो उसको हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, या कहते हैं अनचेंज स्पीड, वह चाल जो बदलती नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? एक बात तो पहले हम समझे लीनियर मोशन क्या होता है। तो लीनियर मतलब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि सीधे सीधे चलती है। तो जब वस्तु सीधे सीधे चलेगी तो लीनियर मोशन। फिर हम कह रहे हैं कि जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई तो पहले स्लो थी, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई बहुत तेज, ठीक है। तो जो स्पीड बढ़ी उसी स्पीड से वो एक बी टू सी बिंदु तक गई, फिर उसने स्लो डाउन कर लिया अपनी स्पीड और फिर वो रुक गई। यानी कि जो बी से सी तक उसने अपनी चाल बढ़ाई थी और उसी चाल पे निरंतर चल रही थी, उस चाल को हम कांस्टेंट यानी कि नियत चाल कहेंगे, या अनचेंज स्पीड कहेंगे, यानी कि अपरिवर्तित चाल कहेंगे। चलिए नोट करते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। सो कांस्टेंट स्पीड, या हम कह सकते हैं एक जैसी चाल में वस्तु चल रही है। तो वस्तु जब एक जैसी चाल में चल रही है, यानी कि उसकी चाल परिवर्तित नहीं हो रही, वो एक ही चाल पे चल रही है। यानी कि अगर 20 मीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो कंटिन्यू वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की ही चाल बना के रखेगी, रफ्तार बना के ही रखेगी। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जब एक बॉडी सेम स्पीड से चलती है, कांस्टेंट मतलब सेम चाल से चलती है, हम उसकी चाल को कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड, यानी कि एक समान रेखीय गति। तो जब कोई वस्तु एक ही चाल से निरंतर चलती रहती है सीधी रेखा पर, तो जो ट्रेन चल रही थी वो यूनिफॉर्म मोशन में थी बी और सी बिंदु के बीच। यानी कि जब बी और सी बिंदु की बात आई तो जो ट्रेन चल रही थी उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी ना, उसकी स्पीड सेम थी, चाल अपरिवर्तित थी, तो चाल समान थी और सीधी रेखा पे चल रही थी, तो हम कहेंगे वो एक समान रेखा गति कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड
या मोशन में वो चल रही है। वहीं पर बात करें ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर किसी वस्तु की चाल जो है जो सीधी रेखा पे जा रही है वो बदलती जाए, कीप चेंजिंग, बार बार बदलती जाए, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसको क्या कहते हैं? असमान रेखीय गति कहते हैं। तो जो मोशन है किसी ट्रेन का जो ए और बी बिंदु के बीच में है, एज वेल एज सी और डी, वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि देखो बी से सी तो एक समान चाल से चल रही थी, चाल बदल नहीं रही थी, अपरिवर्तित चाल से चल रही थी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पर तो बी से सी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। लेकिन जब मैं बात कर रहा था ए से बी जहाँ पे स्लो डाउन हो रही थी, और सी टू डी जहाँ पे फिर से स्लो हो गई, ब्रेक लगे थे जब, तो यहाँ पर सी से डी और ए से बी बिंदु के बीच जो ट्रेन चल रही थी वो नॉन यूनिफॉर्म चल रही थी, यानी कि असमान गति से चल रही थी। असमान गति यानी कि उसकी चाल जो थी वो चेंज हो रही थी, बदलने में लगी हुई थी, और जब चाल बदलती है तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए नोट डाउन कर लें इसे फटाफट से। An object in uniform linear motion cover equal distance in equal interval of time, while it covers unequal distance in equal interval of time when it is non-uniform linear motion। तो क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही होगी तो वह समान दूरी तय करेगी समान समय पर। तो एक समान गति मतलब जब आप समान दूरियां तय कर रहे हो समान समय पर, और जब आप असमान या कह सकते हो असमान दूरी समान समय पर आप तय करेंगे, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम इसको कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि एक असमान गति का उदाहरण है। चलिए नोट करें इसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। नाउ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टू ट्रेन इन इक्वल टाइम इंटरवल फॉर 10 मिनट। तो देखो इन्होंने क्या दिखाया, दो ट्रेन का 10-10 मिनट में इन्होंने क्या देखा कि 10 मिनट में कौन सा कितनी दूरी चली। ठीक है, तो एक ट्रेन है एक्स और एक ट्रेन है वाई, दो ट्रेन है। पोजीशन और यहाँ पर बताइए हमारी डिस्टेंस। तो पहले थी पोजीशन किलोमीटर में, डिस्टेंस किलोमीटर में, दूसरी ट्रेन वाई का भी बताया। तो 10 बजे ये दोनों 0-0 पे थे, ठीक है, तो सब 0 पे ही था, यानी कि सब अपने अपने स्थान पे ही रुकी हुई थी। 10:10 यानी कि जस्ट 10 मिनट बाद ये 20 मीटर आगे आ गई या 20 किलोमीटर आगे आ गई, यानी कि 10 मीटर में ये 20 किलोमीटर आगे आ गई। तो ट्रेन वाई भी 20 किलोमीटर आगे आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आपने यहाँ पे देखा कि नेक्स्ट 10-20 पे, यानी कि अगले 10 मिनट के बाद यहाँ पर क्या हुआ? तो अगले 10 मिनट के बाद इन्होंने देखा कि अगले 10 मिनट में ये 20 मीटर और आगे आ गई। ठीक है, 20 किलोमीटर और आगे आ गई। ये यहाँ पे देखा तो ये सिर्फ 15 ही किलोमीटर आगे आई, तो 35 आई। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो इन दोनों के बीच? 15, है ना। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ फिर से 20 आगे आ गई, तो यहाँ पर 20 लिख दिया। यहाँ कितना आगे आई? 15, तो यहाँ फिर 15 लिख दिया। नेक्स्ट ये फिर 20 आगे आई तो 20 यहाँ लिख दिया, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो 80 होता जा रहा है ना, 0 से लेकर 80 तक। लेकिन अगर इन दोनों का गैप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है डिस्टेंस। नेक्स्ट इसकी देखी तो यहाँ पे फिर ये 25 किलोमीटर आगे आ गई। यहाँ से यहाँ देखा ये 20 किलोमीटर आगे आई, तो ये फिर 20 किलोमीटर था लिखा। यहाँ से यहाँ देखा ये 20 किलोमीटर आगे आई तो 20 लिखा। फिर यहाँ से यहाँ देखा तो 120, यानी कि अब ये फिर से 20 किलोमीटर आगे आई। और यहाँ से यहाँ देखा 95 से 120, यानी कि ये 25 किलोमीटर आगे आई। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि कितना कितना डिस्टेंस इसने 10-10 मिनट में ट्रैवल करती गई है ये, यानी कि हर 10-10 मिनट के बाद हमने क्या लिखे? इनकी दूरियां, इनकी पोजीशन लिखते गए, यानी कि इनकी स्थिति और इनकी दूरियां हम लिखने में सारे पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर दिए। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बिटवीन 10 AM टू 11 AM। 10 से 11, तो 10 ये रहा और 11 ये है। तो यूनिफॉर्म में आप देखो तो इन्होंने पहले एक 10 मिनट में 20 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में भी 20 किलोमीटर, अगले 10 में भी 20, अगले 10 मिनट में भी 20, अगले 10 मिनट में भी 10 मिनट में 20, यानी कि जो हमारी 10 बजे से लेके
11 बजे तक की कहानी है, उसमें जो ट्रेन एक्स है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि ट्रेन एक्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक्स ने समान दूरी तय की समान समय पे, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन में है। जबकि ट्रेन वाई जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कभी ज्यादा दूरी तय कर ले रही है 10 मिनट में और कभी कम दूरी तय कर ले रही है 10 मिनट में। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक आइडियलाइजेशन है, ये एक सोच है, ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा इसमें ही चले। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पीड कांस्टेंट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। हम बहुत ही रेयर, सेल्डम मतलब 10 में से 9 बार आप ऐसा समझ लो कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एक बार मिलेगा, 10 में से एक बार, ऐसा कह सकते हो। तो सेल्डम यानी कि 10 में से एक बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई वस्तु जो है वो एक नियत चाल से चल रही है, एक लंबे समय की, एक लंबी दूरी को नाप रही है एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। तो इसको हम कह सकते हैं कि हम लोगों को एक आइडियलाइजेशन है, ये सोच है ये कि एक नॉन यूनिफॉर्म गति में भी कोई चल सकता है, एक समान गति कोई कर सकता है, जबकि होगा क्या, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नोट डाउन करें, काफी इंपॉर्टेंट ये हमें इस पोजीशन से पता लग पा रहा है, यानी कि इस टेबल से हमें काफी चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। टेबल हमें बता रहा है दो ट्रेन एक्स और वाई के द्वारा 10-10 मिनट में कितनी कितनी दूरी तय की गई है। इन दूरियों के अनुसार हमने यहाँ पे इसकी एक समान गति और असमान गति बताई है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने उसकी डिस्टेंस कवर के हिसाब से बताई है कि हर 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो विच ऑफ द टू ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बिटवीन 10 AM टू 11 AM, यानी कि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कौन सी जो ट्रेन है एक्स और वाई, इनमें से यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में यानी कि एक समान रेखीय गति पे है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ट्रेन एक्स ने बराबर दूरी तय की है बराबर मिनट में, यानी कि हर 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर चली है। तो हम कहेंगे ट्रेन ए ने जो है यूनिफॉर्म मोशन कैरी किया है। जबकि ट्रेन बी को हम देखेंगे तो कहीं पर उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, यानी कि कहीं पर वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, कहीं पर कम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो ट्रेन बी है ये हमारी यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रही है, यानी कि असमान गति के बारे में बता रही है। चलिए फटाफट नोट कर लें। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिया, एक समान असमान गति के बारे में पढ़ लिया। तो कल की क्लास में यानी कि आने वाली क्लासेस में अब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।